जहाँ 1 रुपए का भी काम नहीं किया, उनके लिए पूरे लोग एक है, जो हम सबके लिए सोच रहा है। तो हमारे साथ गुरु खुशवंत साहब हैं, जो कि आरंग के विधायक हैं, युवा नेता हैं और बीजेपी का बहुत बढ़-चढ़ कर प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है खुशवंत साहब, इस बार आप लोग जो बृजमोहन अग्रवाल है, उनको कितने भारी मतों से विजयी बनवा कर भेजेंगे? देखिए, बृजमोहन भैया जब दक्षिण से चुनाव लड़े थे, तो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बना था सबसे ज़्यादा। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो 9 विधानसभा हमारे रायपुर लोकसभा में आते हैं, सभी में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और सभी में एक बहुत खुशी है। और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो लगातार सारी योजनाओं को पूरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। तो इससे पूरा विश्वास है कि जैसे विधानसभा में रिकॉर्ड बृजमोहन भैया ने बनाया था, वैसे ही अब पूरे देश में रायपुर लोकसभा का रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे। जब जब 2002 में 2003 में जब भाजपा पहली बार आई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि साहू समाज और सतनामी समाज एक हुआ था, उसके बाद फिर बीजेपी की सत्ता आई थी। 2018 में ये जो समीकरण था गड़बड़ा गया था। अब क्या फिर से समीकरण बन गया, सतनामी समाज क्या बीजेपी के साथ आ गया है? देखिए, अभी समाज, जाति इसकी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ 4 जाति है, गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता, किसान। ये उनके जाति हैं और ये सारे जात आज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। और रही बात हमारे छत्तीसगढ़ की जो समीकरण की बात है, जो जिनकी बहुल्य है समाज, वो सारे समाजों को, सभी लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है और सभी लोग एक हैं। और मैं तो खुद अनुसूचित जाति का हूँ, सतनामी समाज का हूँ। और सतनामी समाज का पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार किया और गिरौदपुरी धाम जहां 1 रुपए का भी काम नहीं किया, जो हमारे धर्म का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हम धन्यवाद करते हैं, जो 3 महीने हुए हैं मात्र उनको सरकार में बैठे, लेकिन उन्होंने बजट में 3.5 करोड़ रुपए गिरौदपुरी धाम के लिए दिया है। और कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खाम भी भारतीय जनता पार्टी ने, और बृजमोहन जी जब पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, उनके नेतृत्व में बना है, तो उनके लिए पूरे लोग एक है और रिकॉर्ड मतों से उनको जिताएंगे। ठीक है, लेकिन आप अपने लोगों को कैसे समझाते हैं? आप अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं, तो लोगों का मन कैसे बदलते हैं कि नहीं, अब इस पार्टी को नहीं, इस पार्टी को वोट करना है? देखिए, पार्टी को देख के नहीं, जो हम सबको विकास के लिए उसमें लाइन में जोड़ रहा है, जो हम सबके लिए सोच रहा है। और नरेंद्र मोदी जी देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ा रहे हैं। जो पाकिस्तान हमें पहले आंख दिखाता था, आज वो दर दर भटक रहा है, आटे के लिए भटक रहा है। ये स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने लाई है। और साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने हर किसी को विकास से जोड़ा, किसी को भी विकास से छोड़ा नहीं है। तो ये सारा जो काम हो रहा है, और प्रदेश के जो मुखिया हैं, वो भी देखिए सर्व समाज का, सर्व धर्म का सम्मान देते हुए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि इस पार्टी उस पार्टी वाली बात है। सभी लोग विचारधारा से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसकी मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसके साथ जुड़ रहे हैं। बृजमोहन जी के बारे में आपको 2 लाइन कहना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, बृजमोहन भैया का जैसे ही नाम आता है, तो ऐसा लगता है, एक अपने आप में एक लगता है कि हाँ, बड़े भैया आ गए, जिनका संरक्षण हमें मिलने वाला है, जिनका विश्वास हमें मिलने वाला है, जिनके नेतृत्व में हमारे देश का, प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का उन्नति और विकास होगा। एक भरोसा उनके ऊपर हम लोग को दिखाई देता है कि जैसे बृजमोहन भैया का नाम है, एक भरोसा आ जाता है कि नहीं, अब हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारे क्षेत्र का उन्नति और विकास होती है। ये भरोसा पूरा प्रदेश वालों को है और हमारा रायपुर लोकसभा को सबसे ज्यादा है, तो प्रचंड बहुमत से वो अपने जीतेंगे। प्रदेश की जनता को नवरात्रि रामनवमी की बधाई दीजिएगा और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, ये बताइएगा? मैं पूरे प्रदेश की जनता से नवरात्रि की माँ दुर्गा की सबको आशीर्वाद मिले, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। नवरात्रि पर्व की बधाई देता हूँ। साथ ही अभी यह 17 तारीख को रामनवमी, उसकी भी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही सबसे आग्रह करता हूँ, लगभग 500 साल से हम सब इंतजार कर रहे थे, अयोध्या में श्री राम भगवान के राम मंदिर बने। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। तो जो राम को लाए हैं, हम उसको देश में लाएं और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएं। अब की बार 400 पार कर देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। जी, धन्यवाद। तो ये थे खुशवंत साहब जी, जो कि कह रहे थे कि बीजेपी को लाना है, क्योंकि बीजेपी ही थी जो 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बनवा पाई। हम जहाँ खड़े हैं, चंद्रखुरी कौशल्या माता का मंदिर है। श्री राम जी की माता थी कौशल्या माता, और यहाँ की जनता श्री राम जी के साथ है, कौशल्या माता के साथ है, और इसका साफ मतलब है कि बीजेपी के साथ है।